को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित ठाकुर है, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी यूनियन। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में आने पर धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने जब जब जेबीटी के ऊपर अन्याय हुआ है, सभी ने तब हमारी आवाज़ को सरकार के सामने रखने में हमारी हेल्प की है। मेरी इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यूनियन की तरफ से आए गोपाल डोगरा जी और गौतम चौहान जी। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जेबीटी की भर्तियां की जा रही है, बैच वाइज भर्तियां जो है शुरू की गई है, जिसकी काउंसलिंग जो है 1 मार्च से शुरू कर दी गई है और आज ही के दिन यानी कि 3 तारीख को जो है शिमला में भी काउंसलिंग हो रही है, जिसमें जो है बीएड वालों को भी एलिजिबल किया गया है। पिछली सरकार ने भी बार बार बीएड वालों को एलिजिबल किया गया 2018 की एनसीटी की नोटिफिकेशन का हवाला देकर, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी है। और साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन सही है या गलत है, उस नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला चल रहा है उस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो और बीच में पहले भी सरकार ने बार बार कोशिश की है बीएड वालों को एलिजिबल करने के लिए। सबसे पहले जो है कमीशन के लिए एलिजिबल किया गया था 2018 में और 2019 में कमीशन हुआ था। और उसके बाद जब हमने बीएड वालों को बाहर करने के लिए कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी और हम सड़कों पे भी प्रोटेस्ट करते रहे, तब उसके बाद जो है बीएड वाले उस कमीशन से जो है बाहर हुए, क्योंकि 2018 की नोटिफिकेशन जिसका हवाला जो है बीएड वालों की एंट्री के लिए जेबीटी में दिया जा रहा है वो नोटिफिकेशन ही गलत है। और उसके बाद फिर जो है जेबीटी का टेट 2022 में होता है। 2022 में जो है जेबीटी टेट में भी जो है बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है। उस पर भी जो है हाई कोर्ट द्वारा जो है स्टे लग जाता है और हाई कोर्ट में का ये कहना है जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल नहीं कर लेता है तब तक जो है बीएड वालों को एलिजिबल नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बार बार ये कोशिश करता रहता है कि बीएड वालों को एलिजिबल करना है और इस वजह से जो है जितने भी प्रदेश भर के जेबीटीज है उन सभी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें जो एक नौकरी पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और उस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जो है हमारा काफी समय लग जाता है और हमारे इसमें काफी सारे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। अभी तक भी जो है हमने 10-15 लाख जो है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो हमारे फीस देनी पड़ रही है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज जो है इस चीज को देखिए और बीएड वालों को एलिजिबल ना करिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो वहाँ के अफसर है, वो लोगों की कोशिश रहती है कि बीएड वालों को एलिजिबल करे और हम फिर जो है उसके बाद कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं, कोर्ट में अपनी बात रखते हैं, तो कोर्ट का ये कहना होता है कि बीएड वाले जो है एलिजिबल नहीं है इसके लिए। अब जब कोर्ट ये डायरेक्टली कह रहा है कि 2018 की नोटिफिकेशन गलत है, राजस्थान हाई कोर्ट ये कह रहा है और जेबीटी टेट में जो है बीएड वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है, फिर जो है क्यों ऐसा किया, क्या आन पड़ी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को है, जो फिर से जो बैच वाइज भर्ती हो रही है उस बैच वाइज भर्ती में जो है बीएड वालों को भी एलिजिबल किया गया है। और बीएड के जो बैचेस चल रहे हैं बैच वाइज भर्ती का ये होता है कि हम एक एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। बैच वाइज भर्ती जो है जेबीटी का 2011-13 का बैच चल रहा है और वहीं देखिए अगर हम बीएड का तो उनका जो है 99 का बैच चल रहा है जनरल कैटेगरी में। अब एक तरफ तो 99 का बैच चल रहा है और दूसरी तरफ जेबीटी में 2011 और 12 का बैच चल रहा है, तो ये सरासर जो है गलत है जेबीटी को जो की कैडर में जो है बीएड को एलिजिबल करना। और साथ ही साथ प्रदेश भर में 12 डाइटें हैं और इतने सारे प्राइवेट कॉलेज है, प्रदेश भर में 40,000 जेबीटी बेरोजगार है। अगर आप लोग जो है बीएड वालों को जेबीटी कैडर में नौकरी दोगे तो फिर जेबीटी वाला तो नौकरी लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि 50% जो हमारी भर्तियां है वो बैच वाइज के लिए जाती है और जब 50% बैच वाइज के लिए भर्तियां जाती है और साथ ही साथ बैच वाइज भर्ती में जो है 99 का बैच चल रहा है, तो जो जेबीटी 2011 में कर चुके हैं उनका नंबर तो इसमें आना ही नहीं है, क्योंकि 99 से लेकर 2011 तक 10 साल के बीच में जो है हजारों जो है बीएड स्टूडेंट्स जो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट इस कैडर में जो है बहुत ही इजीली मिल जाएगी। इसलिए जो है बीएड वालों की भी ये कोशिश रहती है कि जेबीटी कैडर में आने की, और दूसरी जो है सरकार भी बार बार ये कोशिश करती रहती है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन लोगों को तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसाइड नहीं कर लेता है कि बीएड वाले एलिजिबल है कि नहीं है और एनसीटी की जो 2018 की नोटिफिकेशन है वो सही है कि नहीं है, तब तक जो है इस भर्ती पे रोक लगाया जाए। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार रोक नहीं लगाती है इसमें तो जो है हमें फिर से जो है कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा और हमें पूरे प्रदेश भर में जितनी भी हमारी डाइटें चल रही है वो भी हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उस डाइट्स का फायदा क्या, उस जेबीटी कोर्स का फायदा क्या जब जो है एम्प्लॉयमेंट जो है बीएड स्टूडेंट्स को मिल रही है। और जब पहले भी कोशिश की थी 2018 में जब कमीशन हुआ था
पहले भी बीएड वालों को एलिजिबल किया गया था कमीशन देने के लिए, फिर भी सारे के सारे जो है बीएड बाहर हुए। फिर उसके बाद जेबीटी टेट के लिए भी जब किया गया तब भी बाहर हुए। अब फिर से बैच वाइज के लिए किया जा रहा है तो बैच वाइज से भी बाहर हो गए। लेकिन इसमें जो है हमारी एनर्जी, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम सभी जो है जेबीटी जितने भी प्रदेश भर के वो जॉब चाहते हैं, वो बिल्कुल कोर्ट कचहरी वो नहीं जाना चाहते, ना ही वो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो है बार बार मजबूर किया जाता है कि हमें कोर्ट भी जाना पड़ता है और फिर जो है प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है। हमारी एक बार सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, आज ही के दिन हम जो है चीफ मिनिस्टर जी से भी मिलेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। अगर वो इस बात को मानते हैं और बीएड वालों को इस कैडर से बाहर करते हैं तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन आता है कि बीएड वाले एलिजिबल है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर भी बीएड वाले जो है एलिजिबल नहीं होते इन पोस्टों के लिए, क्योंकि एक जो जेबीटी जब भी हम करते हैं उसके बाद जो है हम जेबीटी का टेट भी पास करना होता है। वो टेट की क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो होनी ही चाहिए। वो टेट के लिए अभी तक जो है किसी भी बीएड के पास वो टेट नहीं है। अगर किसी बीएड ने वो टेट पास किया गया है तो वो गलत तरीके से टेट पास किया गया। और दूसरा मेरा ये कहना भी है, जब तक अभी तक किसी के पास जेबीटी टेट नहीं है तो वो कैसे जो है बैच वाइज भर्ती में आ रहे हैं। अभी 4 लोगों को, 4 या 5 लोगों को जो है जेबीटी के कैडर में बीएड के स्टूडेंट्स को जो है जॉब्स दी गई है। 2 बैच वाइज में लगे हैं, 2 कमीशन के तहत लगे, क्योंकि उनके पास जो है जेबीटी का टेट था। मैं ये भी पूछना चाहूंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि उन्होंने जो है जेबीटी का टेट कैसे पास कर लिया, क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टस देखें जो एचपी बोर्ड द्वारा निकाला गया है 2022 से पहले के जितने भी प्रोस्पेक्टस देखे तो उसमें ये लिखा गया है 9.6 पैराग्राफ में कि जेबीटी ही एलिजिबल है जेबीटी का टेट देने के लिए। और 2022 में जो है डायरेक्टर लेटर लिखते हैं एचपी बोर्ड को कि भाई आप जो है बीएड वालों को भी एलिजिबल करें, और उस लेटर के ऊपर जो है हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उस लेटर में ये लिखा गया कि बीएड वाले भी जो है एलिजिबल होते हैं जेबीटी टेट देने के लिए। वो भी एक प्रयास किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा बीएड वालों को एलिजिबल जेबीटी टेट में एलिजिबल करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो है हाई कोर्ट से हमें स्टे मिलता है। पहले हम प्रोटेस्ट करते हैं पूरे प्रदेश भर में, जब भी फिर भी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं मानता है तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट से जो है हमें उस पर स्टे मिलता है। अब जब जेबीटी टेट के ऊपर स्टे है, ना वो टेट दे सकते हैं ना ही वो टेट के लिए एलिजिबल है, तो वो जेबीटी कैडर के लिए कैसे एलिजिबल हो जाते हैं, मेरा ये भी पूछना है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का कहना होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो हमारे ऊपर भी मान्य होगी और जेबीटी के ऊपर भी मान्य होगा। अगर वहां से जो है बीएड वाले एलिजिबल हो जाते तो ठीक है कि फिर जेबीटी वाले एलिजिबल है। लेकिन अगर वहां से जब तक डिसाइड नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और हाई कोर्ट का भी यही कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड नहीं कर लेता है तब तक जो है सरकार इसके ऊपर कोई भी एक्शन ना ले, ना ही तब तक जो है आरएनपी रूल्स बदले। और उससे पहले ही सरकार जो है आरएनपी रूल्स बिना आरएनपी रूल्स बदले ही जो है भर्तियां कर रही है, और भर्तियां जो है 1 तारीख से शुरू हो रही है। ना ही इस भर्ती में जो है संडे की छुट्टी दी गई है, संडे के दिन भी काउंसलिंग हो रही है। पूरे 12 के 12 जिलों में काउंसलिंग हो रही है और हर एक दिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हर एक जेबीटीज को बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक ही जगह पे काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि इससे भी जो है वेटिंग लिस्ट में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है। पहले जो है स्टूडेंट्स को जो अगर वो 1 तारीख को कांगड़ा में काउंसलिंग हुई, वो कांगड़ा में सिलेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो 2 तारीख की काउंसलिंग भी अटेंड करता है, 3 तारीख की शिमला में काउंसलिंग अटेंड करता है, वो फिर वो शिमला में भी सिलेक्ट हो जाता है। पहले वो कांगड़ा में ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद वो जाके वो शिमला का है अगर तो वो शिमला में ज्वाइन करता है। तो इसलिए जो है वेटिंग लिस्ट बनाने में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है और एक भर्तियां जो है वेटिंग लिस्ट जो है 1-2 साल तक निकलती रहती है। 2020 की जो हमारी भर्ती थी, 2020-21 की भर्ती थी, बैच वाइज की भर्ती, वो भर्ती भी जो है अभी तक चल रही थी। उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी तक आ रही थी, लास्ट मंथ तक उसकी वेटिंग लिस्ट आ रही थी। वो इसलिए उसकी वेटिंग लिस्ट आ रही थी क्योंकि पहले जो है कांगड़ा में ज्वाइन किया जाता है, फिर उसके बाद वो स्टूडेंट वहां का छोड़ के, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस अगर चंबा का है फिर वो चंबा में जाके करता है। जैसे जेबीटी कैडर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, काउंसलिंग जो है एक जगह हो या फिर ऑनलाइन हो, जिस वजह से जो है हमें भी जो है हो और सभी जेबीटी स्टूडेंट्स को इजी हो, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में घूमना, 12 के 12 जिलों में जाना और 12 के 12 जिलों में काउंसलिंग अटेंड करना, वो जो है बिल्कुल भी गलत है। लेकिन जब बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है इस काउंसलिंग में, तो जेबीटी का नंबर आना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीएड का जो है 1999 का बैच चल रहा है और जेबीटी का जो है 11-13 का बैच चल रहा है। तो 1999 के बाद जो है 2011-13 तक जो है काफी सारे बीएड जो है अनएम्प्लॉयड है, तो उन लोगों का नंबर आना पॉसिबल है। और दूसरा मेरा ये कहना भी है कि उनके पास जेबीटी का टैट नहीं है, वो जेबीटी के टैट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर भी कुछ एक बीएड्स के स्टूडेंट्स है जिनके पास जो है जेबीटी का टैट है, वो उन्होंने कैसे पास किया, एचपी बोर्ड ने उन्होंने वो टैट कैसे दिया है, उसका भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसे उनका जेबीटी टैट का जो है
पेपर सर्टिफिकेट है वो उन्होंने पास किया है। उन्हें सर्टिफिकेट क्यों दिए गए? क्योंकि वो उस सर्टिफिकेट के लिए पेपर देने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, और 2022 में जब एलिजिबल किया गया था तो हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया गया था। इसके साथ ही अगर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोर्ट में जिस तरह से आपने बोला कि मामला है, अगर कोर्ट का फैसला बीएड के पक्ष में आता है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आता है बीएड के और बीएड एलिजिबल हो जाता है जेबीटी की भर्ती के लिए, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो अभी तक की भर्तियां जितनी भी निकली हुई, जो हमारा कमीशन होना है और जो ये वाली बीएड की भर्ती है, इसमें जो है बीएड वाले एलिजिबल ही नहीं है। क्योंकि बीएड के एलिजिबल तभी होंगे जब उनके पास जेबीटी का टैट होगा और वो जेबीटी टैट के लिए एलिजिबल हो गए। अभी तक वो जेबीटी टैट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जब तक वो जेबीटी टैट देने के लिए एलिजिबल नहीं होते, तब तक वो जेबीटी कैडर के लिए एलिजिबल नहीं होते। मतलब तब कोर्ट का फैसला आपको मान्य होगा? जी, धन्यवाद।